सबने बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए हैं। आंसर्स तो बहुत सारे आए, पर उसमें से कुछ हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं। मैं पढ़ के बताता हूं आपको। प्रश्न था कि सतगुरु से क्या मिलता है। सत्संग क्यों ज्वाइन किया आप लोगों ने। आत्मज्ञान क्या है। ये तीन प्रश्न आज किए गए, क्योंकि आजकल आत्मज्ञान चल रहा है। तो बहुत अच्छे अच्छे जवाब दिए। पहला जवाब आया, सतगुरु से हमें ज्ञान मिलता है, जो ज्ञान हमें धार्मिक ग्रंथ पढ़कर नहीं मिलता। जीवन को कैसे जीना है, यह हमें सतगुरु से सीखने को मिलता है। संसार में रहते हुए सुख और दुख में अपने अंदर आनंद में कैसे रहना है, वह अपनी खुशी को कैसे बना के रखना है, यह तरीका सतगुरु की वाणी से सीखने को मिलता है। आपने तो देह ना मानना, यही आत्मज्ञान है। मैं एक शक्ति हूं, पंच भौतिक तत्व का समूह हूं। मैं न करता हूं न भोगता हूं, केवल दृष्टा हूं। यह पक्का मैं ना ही आत्मज्ञान है। सब कुछ होते भी जिस आंतरिक आनंद सुख की जो कमी है, उसको पाने के लिए सत्संग ज्वाइन किया है। यह हम करते हैं। और दूसरा, परमानेंट सुख व आनंद जो एक बार आए तो फिर जाए नहीं जीवन से, उस सुख व आनंद को कायम रखने के लिए सत्संग बहुत जरूरी है, ताकि संसार में रहते हुए हमारा मन, जो कि हमें झूठे नश्वर सुख दुख में विचलित ना हो, इसलिए सत्संग जरूरी है। हरिओम। बहुत अच्छा जवाब दिया है। कम से कम एक बार ताली बजा के स्वागत तो कर दो उनका। ये जवाब आया था दरियागंज से, सुषमा जी की ओर से। तो लगता है जैसे कि कितने ध्यान से ज्ञान को सुना जा रहा है, कितनी एकाग्रता से ज्ञान को सुना जा रहा है, तभी कोई इतनी एकाग्रता से इसको रिप्लाई कर सकता है। अगला हम उत्तर पढ़ने जा रहे हैं। अगला उत्तर है, सत्संग आने से हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्संग में आने से हमारे अंदर की विषय वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। हमारा चंचल मन स्थिर हो जाता है। गुरु हम पर ऐसी कृपा करता है कि हमें हर जगह भगवान ही भगवान दिखाई देता है। सत्संग में आने से हमारा विवेक जागृत होता है। हमें किसी से शिकवा शिकायत नहीं रहती, सब कुछ अच्छा लगने लगता है। सत्संग एक प्रकाश है जो हमें अंधकार से बचाता है। ये जवाब जो है ये विपिन ने दिया है, बहुत अच्छा जवाब है। इसके अंदर ही पूरा ज्ञान समाया हुआ है। अच्छे से ताली बजाया करो। अगला उत्तर है, सतगुरु से
ब्रह्म ज्ञान मिलता है, सत्संग ज्वाइन करने से शांति मिलती है, मन शांत रहता है। ये 21 सेक्टर से मंजीत ने उत्तर दिया है। सत्संग से क्या नहीं मिलता? सत्संग मन की शांति के लिए ज्वाइन किया। जब कोई अंदर विचार ना चले, वो लम्हा या वो गुण है, ये परवीन आंटी ने दिया है। इसमें अभी और ऐड किया उन्होंने, सतगुरु से मिलता है ज्ञान। परवीन आंटी 21C से। अगला उत्तर है, सतगुरु से हमें ज्ञान मिलता है, आत्मा ही परमात्मा का ज्ञान है। ये जो ज्योति आती है सुबह, ये उसकी ओर से उत्तर है। अगला उत्तर है, सतगुरु वो मार्ग है जो मुझे यानी आत्मा और परमात्मा को एक करता है। सतगुरु ही हमारे असल स्वरूप की पहचान कराते हैं। सत्संग में ही गुरु मिलता है और गुरु से ही सत्संग है। अलग कुछ भी नहीं, सब एक ही है। ये आरती ने जवाब दिया है, बहुत अच्छा जवाब है। सुषमा जी एक बात और कहना चाह रही हैं। एक और बात, सभी से जो भी ख्वाहिश होती है ना, वो सतगुरु की वाणी से पूरी हो जाती है, या कहो खत्म ही हो जाती है, क्योंकि वो एक अपना विचार देख के उस चाहना को ही खत्म कर देते हैं, और कुछ ना मिलते हुए भी अंदर में बहुत कुछ मिल जाता है, एक भरपूर तृप्ति मिल जाती है। ये भी सुषमा जी दरियागंज से जवाब दे रही हैं। जो सिलेक्टेड जवाब थे मैं वही आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब इसी में से मैं पूछूंगा आपको क्या अच्छा लगा। अगला जवाब सेक्टर 16 से, मन का सुख। तीनों सवालों का एक ही जवाब है, मन का सुख। ये अंजू अरोड़ा है, सेक्टर 16 से। सत्संग से सबसे पहले तो हमें आत्मिक शांति मिलती है। व्यर्थ की चिंताओं से बच जाते हैं। जैसे ही ज्ञान अनुभव में आने लगता है तो आत्म ज्ञान होने लगता है कि सो प्रभु तू नाई, सो प्रभु तू है। अपने अंदर तृप्ति, भरपूरता का एहसास होने लगता है। संसारिक विषय वासनाओं में मन नहीं अटकता, भगवान से प्रेम होने लगता, उनके प्रति श्रद्धा एवं विश्वास बढ़ने लगता है। निष्काम प्रेम से जीवन में आनंद आने लगता है। जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। ये इंदु जी का जवाब है, सरिता विहार से। अगला है, जो ज्योति आती है उसके फादर भी आजकल ज्योति से सुनते हैं सत्संग। उनके घर में अभी उनकी पत्नी का शरीर शांत हुआ है तो ज्योति सुनाती है उनको सत्संग। बहुत अच्छा जवाब उन्होंने भी भेजा है, ज्योति के फादर ने। गुरु वो है जो साक्षात परमात्मा है, दर्शन करा देता है।
कण कण में परमात्मा विराजमान है, जो सब में उसी को देखता है। ये जवाब ज्योति बता रही है कि पापा ने दिया है। बहुत अच्छा जवाब है। अगला जवाब है, सबसे पहले आपसे मिलकर ही पता चला गुरु क्या है और क्या करता है। अभी तक तो हम माया में ही बैठे थे, आपसे मिलकर ही ब्रह्म ज्ञान मिला। जब से पहली बार गई थी, जब मैं पहली बार आई थी तो सत्संग में तब वाणी चली, आपको कुछ नहीं करना, रोज सत्संग में बैठना है, सब काम गुरु करेंगे। मैंने उसी दिन सोच लिया मुझे रोज बैठना है। धीरे धीरे वाणी ने कब बदल दिया पता ही नहीं चला। मैं हर पल गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपनी वाणी से हमारा उद्धार किया। ये मधु जी हैं जो लिंसी पार्लर वाली हैं। बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया और सारा दिन उनका ये प्रयास रहता है कि सबको जोड़ती रहूं, अपनी बहनों को भी, अपने मायके परिवार में और अपने घर में भी उन्होंने सबको जोड़ा, अपने आसपास भी या उनके जो कॉन्टेक्ट्स में है, सारा दिन इसी प्रयास में लगी रहती हैं कि सबको गुरु का ये संदेश पहुंचाऊं। बहुत अच्छा निष्काम कर रही हैं। अगला है उत्तर, सतगुरु से ज्ञान मिलता है और जीवन में सफलता मिलती है। सत्संग मैंने जाना इसलिए स्टार्ट किया कि हमें सत्य में टिकाते हैं और अपने निश्चय को पक्का बनाते हैं। आत्मज्ञान एक भगवान है जिसे हम दूर रहकर देखते हैं, दूर करके देखते हैं। तो जीवन में जब गुरु आए अपने अंदर ही घट में दिखाया। गुरु ने भगवान को दूर नहीं दिखाया, अपने घट में ही दिखाया। ये कमला का उत्तर है, ये बैठी है सामने, इसका उत्तर भी बहुत अच्छा है। अगला उत्तर है, सतगुरु से जीने की राह मिलती, उनके वाणी से हम अपना जीवन बनाते हैं। देह को भुलाने के लिए आत्मज्ञान वो रस जिसको लेने से अपना जीवन बनाते हैं। ये रोहित का उत्तर है, अच्छा जवाब दिया उसने भी। अगला उत्तर है, सतगुरु से हमें सच मिलता है कि हम देह नहीं आत्मा हैं। सत्संग हमने ये पक्का करने के लिए किया है, माया सच नहीं, भगवान ही सिर्फ सच, बाकी सब मिथ्या है। सत्संग में आते आते मैं की भगवान, मैं ही भगवान, मैं की भावना भी खत्म हो जाती है। सत्संग में आते रहने से ये भी समझ आ गया कि कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ भगवान ही अपना है। सतगुरु हमसे समता का भाव रखता है। आत्मज्ञान का मतलब है कि हम सब में वही परमात्मा है, दूसरा कोई नहीं, दूसरा देखना ही नहीं। हम में वही पंच तत्व जो बाहर हैं, गुरु ही हम मिलाता है उससे, हमें आत्मा का दर्शन करवाता है। मैं नहीं है ही भगवान। ये सुरेश मैडम का उत्तर है।
अगला उत्तर दिया है। अगला उत्तर है, ये लोग ऑनलाइन सुनते हैं, अभी तक हमने इनका दर्शन नहीं किया, पर बहुत श्रद्धा वाले हैं। जब कभी ग्रुप चेंज किया था तो इन्होंने बहुत मैसेज किए कि भैया जी हमें तो फिर वाणी मिल नहीं पाएगी, तो आप प्लीज हमें जोड़ दीजिए। काफी दिन तक बोलती रही, बहुत श्रद्धा वाली है। उषा शर्मा नाम है इनका, सेक्टर 29 से। सतगुरु हमें मुक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। सत्संग ज्वाइन करने का पर्पस, जहां हमने सच्चा गुरु मिले जो हमें सत्य मार्ग पर चलाए, हमारे अज्ञान को दूर करे। जब हमने ये ज्ञान हो जाए कि मैं ये देह नहीं हूं, यही आत्मज्ञान है। बहुत अच्छा जवाब उषा जी आपने दिया है। आप भले ही साकार में यहाँ नहीं आती, पर आपके जवाब से लगता है कि आप रेगुलर सत्संग ले रही हैं। पिछले कई वर्ष से, आप जब से सेक्टर 29 में आई हैं, आप इस ज्ञान को बहुत अच्छे से ले रही हैं। चलो एक दिन आप यहाँ भी बैठी हुई दिखेंगी हमें। अगला जवाब है, सत्संग हम इसलिए आते हैं, अज्ञान दूर होता है, गुरु हमारा विवेक जागृत करते हैं, जिससे हम गुरु के साथ जुड़े रहें तो हमारी वैल्यू होती है। जैसे जुड़े का, जैसे केले का गुच्छा होता है तो उसको सब पूछेंगे, पर अलग केलों को कोई नहीं पूछेगा। गुरु ही हमारी आत्मा को परमात्मा से मिलवाते हैं। ये कमल आंटी का उत्तर है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझाया। अब ये उत्तर पिंकी कालरा का है, रुड़की से। वो भी रेगुलर सुनती होंगी, इतना अच्छा जवाब भेजा है। जीवन जीने की कला, सही समझ, सच्चा प्यार और निष्ठापना कुछ विशेष नहीं था। एक फ्रेंड लेकर गई थी गुरु से मिलवाने। देह से निरासक्ति, बी नथिंग और डू नथिंग, यही उनका उत्तर है। बहुत अच्छा जवाब दिया है इनकी कालरा जी ने। बेबी आंटी जो भी उस दिन आई थी, अपना अनुभव बता रही थी बीपीटीपी से, वो भी अपना उत्तर भेज रही हैं। सत्संग से ज्ञान मिलता है। ये उनके तीनों जितने भी उन्होंने सवालों के जवाब दिए, उसके बाद उन्होंने लिखा है, आत्मज्ञान से मालूम हुआ मैं देह नहीं आत्मा हूं। ये बेबी आंटी ने जवाब दिया है बीपीटीपी से। चोपड़ा आंटी भले आ नहीं पाती, पर लगातार इस ज्ञान को सुनती हैं। पता लग जाता है कौन कौन ज्ञान को क्लिक कर रहा है। चोपड़ा आंटी लगातार सुनती हैं और बीच बीच में वो बात करने का प्रयास भी करती हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छा जवाब भेजा है। सतगुरु से हमें ऐसी समझ मिली कि जंगल यानी जगत माया जिसमें हम फंसे हुए थे, गुरु ने वहां से निकाल कर हमें भगवान से जोड़ दिया और हमारे फालतू के विचार जो खरपतवार का काम करते थे उसे निकाल दिया और हमें एकांत की ओर मोड़ दिया और सब में भगवान का दर्शन करा दिया। ये चोपड़ा आंटी का उत्तर है। अगला और अंतिम उत्तर जो हमने सिलेक्ट किया है वो है जवाहर कॉलोनी से सरदारनी आंटी, जिनको आप कहते हो। हमने सत्संग इसलिए ज्वाइन किया ताकि हमें शांति मिले। सतगुरु से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मज्ञान का अर्थ होता है जागृति। बहुत अच्छा।
सबका अनुभव बहुत अच्छा, सबने बहुत अच्छा भेजा है। कोशिश किया करो, जो लोग नहीं भेज पाए या मुझे लगता है कि जो लोग समय नहीं दे पाते घर में सुनने का, तो उन्होंने थोड़ा सा उत्तर को सही नहीं दे पाए। मैंने उनके उत्तरों को सिलेक्ट नहीं किया। ये वही उत्तर सिलेक्ट हुए हैं जो हमारे ज्ञान से जुड़े हुए हैं, जो वास्तव में लगता है कि वो ज्ञान उनके अंदर में अच्छे से जा रहा है। तो गुरु को बहुत खुशी होती है जब हमको रिस्पांस इतना अच्छा मिलता है कि जहां मेहनत हो रही है तो उससे अगले को भी, यानी आत्मा परमात्मा मिलकर क्या होते जा रहे हैं, एक होते जा रहे हैं। द्वैत का भाव खत्म होता जा रहा है। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। सारे दुख दूर हुए तेरा नाम लिया। भले आपका उत्तर गलत हो या सही हो, भेजो जरूर, उससे पता रहेगा आपको कितना समझ आया। कई बार हम सामने बैठ के नहीं बोल पाते, पर हम जब लिख के भेजेंगे तो भी हमें पता रहेगा कि कहाँ हम अभी ज्ञान को किस तरीके से उठा रहे हैं। अभी क्या समझ आया? इतने सारे उत्तर आप लोगों ने सुने, उसमें से कॉमन बात क्या थी कि जो सत्संग है वो हम क्यों लेने आए? और भी बहुत चीजें हैं संसार में, पर हम सत्संग ही क्यों लेने आए? ऐसा क्या है सत्संग की क्वालिटी, क्या विशेषता है कि हम सत्संग ही लेने आए? अब इन सब उत्तरों में से एक उत्तर अपना बनाओ कि सत्संग ही क्यों, सत्संग ही क्यों ज्वाइन किया, और सत्संग होता क्या है एक्चुअली? क्या बहुत बड़ी भीड़ सत्संग होती है? क्या ऊंचे सिंहासन पे बैठा हुआ गुरु सत्संग होता है? क्या जहां पर प्रसाद के लिए झगड़ा हो जाता है वो सत्संग होता है? तो फिर सत्संग क्या होता है? क्या उसे दो में भी लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता, उसके लिए भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी। हाँ, हम वो बात नहीं कह रहे। क्या सत्संग के लिए अधिक लोगों की जरूरत है? तो वो दो चार व्यक्ति भी आपस में बैठकर सत्संग कर सकते हैं। नहीं, सत्संग होता है जहां सत्य परमात्मा की बात की जाती है, वो सत्संग है। पर ये आंखें पहले क्या देखती थी? कितने लोग आते हैं यहाँ पर, इसकी इतनी महानता नहीं होती। जहां भीड़ ज्यादा होती है ना, उसकी महानता ज्यादा होती है। तो वहां भीड़ में आप स्वयं भी देह अभिमान में है, और वहां भी कितनी काउंट करते हैं आप? देह काउंट करते हैं, इतने लोग आए हैं। पर यहां गुरु तुम्हें देह अभिमान से ऊपर उठाता है और क्या कहता है? सब आत्माएं, सब आत्माएं। तुम ऐसे काउंटिंग मत करो कि वहां कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, पर कितने लोग जाग जाते हैं ये देखो। अभी देखा ना कितने लोग जाग रहे हैं। भले कोई ऑनलाइन सुन रहा है, कोई सामने बैठ के सुन रहा है, पर जो जो मेहनत करता है, जो जो जानने की कोशिश करता है, उसको मिल जाता है। और जो जानने की कोशिश ही नहीं करता, वो खाली आता, खाली ही चला जाता। तो सत्संग क्या है आपकी नजर में? क्या है सत्संग? नहीं, सत्संग क्या है? गुरु तो चलो सिखाता है, सत्संग क्या है? तो जीवन तो झूठ है, उसका सार क्या करोगे? जीवन ही झूठ है, तो जीवन के सार को क्या करोगे? सत्संग क्या है? हाँ, जैसे आलू टमाटर वाला क्या बेचता है? आलू टमाटर बेचता है, ठीक है। गन्ने के रस वाला क्या बेचता है? ऐसे ही सतगुरु जो है
वो तुमको क्या देता है? सत्य देता है। अब मैं ये जानना चाहूंगा तुमसे, अभी तक तुम्हारे पास क्या सत्य इकट्ठा हुआ है? क्या सत्य है, क्या असत्य है? क्या इसको समझ गए हो? सच और झूठ को समझ गए? अगर आप सच और झूठ को समझ गए तो फिर अगला प्रश्न मेरा ये होगा, आप कलेक्शन किसका कर रहे हैं? सच का कलेक्शन कर रहे हैं? अगर आप सच और झूठ को यहां आने के बाद जान गए हो तो आपने कलेक्शन किसका कर रखा है? अगर आपकी दिल खोली जाए तो उसके अंदर कौन पड़ा हुआ है? सच या झूठ? अगर मुझे कोई चीज का पता लग गया, ये सच है, ये झूठ है, पर अंदर में जिज्ञासा किसके प्रति है? सच के प्रति है या झूठ के प्रति है? बोलो। सच और झूठ को जान लिया, एक एक जवाब दो। सच और झूठ को जान लिया कि ये सच है, ये झूठ है, तो उसके लिए सावधान रहते हो कि सच ही सच लेना है, झूठ को छोड़ते चलना है। बोलो। इतना कर पाते हो कि सच के लिए हम कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं और झूठ के लिए भगवान को नहीं छोड़ सकते। हम लोग अगर सत्संग को समय नहीं देते तो हम किसको पकड़ने गए हैं? झूठ को। यानी झूठ में हमारा इतना विश्वास है कि हम सत्य को भी दांव पर लगा देते हैं। अगर तुम्हें सच और झूठ की समझ आ गई है, अब देखते हैं कि तुम अपने विवेक को सोने देते हो या जगा के रखते हो। जब बोला ना कि आत्म ज्ञान एक जागृति है, अभी सबने यही उत्तर में बोला ना कि आत्म ज्ञान एक जागृति है, तो गुरु तुम्हें आत्म ज्ञान देकर फिर तुमसे तुम्हारा कलेक्शन चेक करता है कि तुम्हारे पास कलेक्शन क्या है, सच या झूठ। अगर तुम अभी भी जो बात करते हो उसमें अगर तुम आधार झूठ का लेते हो तो हम समझ जाते हैं कि तुम्हें सच और झूठ की समझ नहीं आई। सत्य संग सत्य का संग, विनोद संग विनोद के संग। किसके संग गई तू? आरती के संग। किसके संग चले? पार्वती के संग। नहीं, संग में कौन आई? राधा। आप ही तो कहते ना कि जब भगवान आए तो राधा संग आई, राम आए तो सीता के संग आए। तुम किसके साथ आए हो? सत्य के साथ आए हो। सत्संग का मतलब ये होता है, सत्संग का मतलब कोई प्रवचन नहीं होता, सत्संग का मतलब कोई पोथी नहीं होती। सत्संग का मतलब होता है हमें गुरु ने याद दिलाया कि तू सत्य का संग करने आया, तू सत्य को पकड़ने आया। पर सत्य को पकड़ने के लिए फिर मैं पूछता हूं, आज तुम लोगों को ये समझो इंटरव्यू हो रहा है सबका। सत्य के संग के लिए प्रेम की आवश्यकता है या मोह की? प्रेम क्या होता है और मोह क्या होता है वो भी बता दो। अगर तुमने उत्तर दिया है तुम ही बता दो, प्रेम क्या होता है और मोह क्या होता है? हाँ, तुम कितनों को मेरा कहती हो? सबको? सबके लिए सोचती हो? क्यों सोचती हो? हाँ, तो ये प्रेम है, तो ये प्रेम है। अगर इतनों में से किसी एक को तुमने मेरा बना दिया ना तो दुखी हो। जीव और ईश्वर में यही फर्क है। जीव कुछ एक आध को क्या बना लेता है? मेरा। अभी आप देखो ना, यहां से कोई एक लड़की गुजरती है, ठीक, ये दोनों बैठी होती हैं, इनको बड़ी प्यारी लगती है वो लड़की, बड़ी। ये सरोज बार बार बोलती रहती है कितनी अच्छी लड़की है, मैं अपने छोटे वाले बेटे के लिए कर लूंगी। पार्वती तू बात करना, कितनी अच्छी है। तो पार्वती कहती है तूने उसको देख के ही लगा लिया, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है। ए पार्वती बात चलाना तू। अभी जब तक रोड से आती जाती है ना तब तक ही सरोज को अच्छी लग रही है वो, समझना इस बात को। पर जिस दिन इसकी बन गई ना उस दिन तुम देखना जरा।
तो इसको समझना इस बात को, जब तक तुमने किसी को मेरा नहीं बनाया ना, वो तब तक ही अच्छा। समझे? तुम पार्वती के घर चले जाओ, इसके पोते पोते तुम्हें बड़े अच्छे लगेंगे, बड़े बड़े संस्कारी। क्यों? इसने सिखा रखा है। मेरी सत्संग वाली सहेलियां हैं ना, उनके पैर छूना, हरिओम बोलना, आगे पीछे तो इसके नाक में दम करके रखते हैं। पर तुम्हें अब अच्छे लग रहे हैं तो तुम क्या कहते, पता नहीं हमारे पोते पोतियों का कल नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे। इससे पूछ के देखो जरा, इसने उनको मेरा बनाया है तो इसके लिए अच्छे हैं, पर तुम्हारे लिए अच्छे क्योंकि अभी वो तुम्हारे लिए बने। आप बताओ दुख किस में? मेरे में। समझ आ रही है सबको? ये सत्संग है। दुख मेरे में है, तेरे में कुछ दुख नहीं है। वो लड़की जहां आ रही है ना, तो सरोज को बड़ी अच्छी लग रही है। मेरे से भी एक दिन कह रही है, भैया ये इसी मोहल्ले में आती जाती है, यहीं कहीं रहती होगी, आपको तो मना ही नहीं करेंगे, आप एक बार बात करके देखो। पर मैं पागल हूं, इसको फंसाऊंगा? पहले तो अपने अंदर से मेरे का भाव तो निकाल। जब तुम मेरे का भाव निकाल दोगे, फिर हसन दिया खेलन दिए बिछे हुए हो। कहां फंसते हो तुम? जब उसको मेरा बनाने की कोशिश करो। 2-4 दिन तो तुम अच्छे से रहोगे, पर अब वो लड़की मुझे अच्छी लग रही थी, पर अब तो मेरे घर आ गई है। अब तो मेरे से पूछ के जाना जहां जाना। हाँ, बेचारी स्वतंत्र थी, आती जाती थी, अब क्या बन गई है? मेरी। अब मेरी बन गई है, मेरे से पूछ के जाएगी। पर अच्छी कब लगती थी हमारे को? जब फ्री थी वो। तुम भी फ्री थे, वो भी फ्री थी। उसे क्या पता था इसी गली में मैं फंस जाऊंगी, यहां से आ जाके। लड़का लड़की साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं, बड़े अच्छे चैटिंग करते रहते हैं। पर आप सोच के देखो, अगर लड़का क्या, अब इसको मैं अपनी बनाता हूं, शादी के चौथे दिन से एक दूसरे के सिर फूटने शुरू हो जाते हैं। तब तक नहीं फूटते सिर, जब तक दूर दूर रहते हैं तो प्रेम बना रहता है, बना रहता है। और जहां बन गए मेरे, तो लड़की ने भी मेरा बना लिया उसको माला डाल के, और लड़के ने भी इसको क्या बना दिया? मेरा। अब मरोगे। और जब तक नहीं थे मेरे मेरे, तब तक क्या थे? बोलो। तब प्रेम थे। प्रेम और मोह में यही फर्क है। भगवान ने किसी भी चीज को मेरा नहीं कहा, इसलिए भगवान अपने आनंद में कभी दुखी नहीं होता, कभी ईसीजी कराने नहीं जाता, कभी सीटी स्कैन नहीं कराता। क्यों? उसके अंदर कोई विचार ही नहीं चलता। विचार कब चलते हैं? जब वो मेरे हो जाते हैं। आज इनको मानो, जैसे हम पहले डील करते थे इनसे, वैसे डील करेंगे। सत्संग में कोई तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई, सत्संग में तुम्हारे कोई बहुत अच्छे स्वभाव के अच्छे लगने लगे, तुम साथ लखनऊ भी चले गए कुछ, लेकिन जहां तुमने उसको समझी बना लिया अपना, तुमने कहा अब ना ऐसा करते हैं, अब तेरा भी बेटा कुआरा बैठा है, मेरी भी बेटी कुआरी बैठी है, हम क्यों ना अपने सत्संग प्रेम को रिश्तेदारी में बदल लें। और भैया से मत कहना, पहले हम बिल्कुल सारी बात तैयार कर लेंगे और लास्ट में लड़का लड़की को किसके सामने लाके खड़ा कर देंगे? भैया के सामने। तो भैया कौन सा मना करने वाले? भाई तो खुद ही कहते हैं सर्व को प्रेम करो, सर्व प्रेम करो, मेरा नहीं बनाओ। कितनी अच्छे तुम आपस में फ्रेंड्स थे, साथ जाते थे, डायरी पर्स उठा के एक दूसरे का, कभी ऑटो के पैसे उसने भरे, कभी उसने भरे। अब जहां मैं होगी लड़के वाली, अब तू भर मेरे पैसे। ये सत्संग नहीं है। सत्संग क्या है? प्रेम। प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। तुम तो सारे रस को ही खराब कर देते हो। कब बना के? मेरा बना के। बनाओगे मेरा कि ऐसे ही अच्छा है? लड़की आज आ रही है, बड़ी अच्छी है, आते आते आंटी नमस्ते, आंटी नमस्ते, आंटी आप बहुत अच्छे हो, आजा बेटा चाय बना के पिलाते हैं। उसके बाद तो कहोगे
बिल्कुल उठती नहीं है, टाइम से उठती नहीं है, मेरे लिए कुछ बनाती नहीं है। उस दिन तो तू उसको पिला रही थी चाय, चाय पिलाती हूँ तेरे को। नहीं, तो अब भी यही मान लो ना कि मैं ही बनाती हूँ चाय और तू पी। नहीं, अब तो ये मेरी क्या है, बहू है। अब ये बनाए और मैं खाऊं। कहाँ है दुख, बोलो। ये जो सारा दिन तुम लोग संसद भवन बना के बैठे रहते हो ना दिमाग में, हम सब जानते हैं सबका। इससे बचना, इससे बचना। जब भी देखने जाना अपने लिए बहू, जितना उसको पहले दिन प्यार करके आते हो ना, उतना ही घर लाने के बाद उतना ही करना उसको प्यार। उसके साथ जुड़ना नहीं, बस जुड़ना नहीं, उतना ही जानना। जितना पहली बार में तुमको पसंद आ गई ना, तो उसको फूल ही बने रहने देना, उसको खराब नहीं करना। किसके लिए लाए हो, अपने लिए लाए हो, बेटे के लिए लाए हो? बेटे के लिए लाए हो ना, तो बेटे का ध्यान रख रही है ना। नहीं, अब मेरा भी रख, बुड्ढे का भी रख, देवर का भी रख, फलाने का भी रख, इसका भी रख, उसका भी रख, क्योंकि मेरी है ना। क्या करूं, मेरी है। अब घर की जिम्मेवारियां तो संभालनी पड़ती। ये सारा तुम उस लड़की को पहले दिन बता देते ना, वो तो तुम्हें वहीं से हाथ जोड़ देती, भैया जा अपने घर, हम नहीं बनते थे। कैसे जाते? बेटी बना के दे दो, हमारी बेटी नहीं, बेटी बना के दे दो। बनाते हैं फिर, बनाते हैं। हम आगे पढ़ा भी देंगे, घर से काम से फुर्सत दोगे तभी तो पढ़ेगी बेचारी आगे। कुछ नहीं कराओगे तुम लोग। अगर है हिम्मत तो रहने दो मायके, 2 लाख रुपए उसकी झोली में डाल दो। अगली इंजीनियरिंग करना चाहती है, करा लो। हाँ, ऐसे कैसे करा लो? पहले हमारे घर के आगे कपड़े धोए, बर्तन मांजे। कोई माई लेकर आ रहे हो? माई लेकर आ रहे हो? माई मेरा, माई का मतलब भी क्या है, मेरा। इसलिए सावधान रहना, प्रेम करना, मोह नहीं करना, नहीं तो सारा रस ही खत्म कर दोगे जीवन का। ये जीवन का रस क्यों खत्म हुआ है, बताओ क्यों खत्म हुआ है? और कई लोग सरोज जैसे खुश भी बैठे हैं, आप देखो, इसने ज्ञान पहले ले लिया। मैं इससे कभी पूछता हूँ, बड़े आनंद में, बड़े खुश है भैया, आपका ज्ञान अपनाते हैं ना, बड़े आनंद में। तो ये प्रेम करती है, ये मेरे का भाव ही नहीं रखती। इसके घर गए तो थे सभी, तो कितनी खुशी खुशी बैठी थी आगे। तो मेरे का भाव ही नहीं रखा इसने। इसने पहले ज्ञान लिया, पीछे माया अपना, पहले ज्ञान लिया। ये बैठिए देखो, हमने इनसे पहले ही बोला, हमने बोला देखो, कभी ये मत सोचना कि भाई ये कुछ करेगी। मैंने कहा तुम्हारे 2 बेटे हैं ना? बोला हाँ। इसने 8 दिन तक मानी उस बात को। 2 बेटे हैं ना, तीसरी बेटी आ गई, क्या हो गया? तो आप सोच के देखो कि ये लोग भी तो ज्ञान में हैं, समझ रखते हैं, तो समझ से ही चलता है सब। नहीं, अगर ये भावना रखते कि नहीं ये तो मेरे हो गए, तो जो तुम प्रेम का नाटक कर रहे थे ना, वो सारा भांडा फूट जाएगा तुम्हारा 2 दिन में। प्रेम है तो अंत समय तक प्रेम ही रहे। ये तो सिर्फ एक बहू की बात हो रही थी, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो जब तक तुम्हारे नहीं बने ना, तब तक तो अच्छे हैं, और जहां वो तुम्हारे बन गए, वहीं पर द्वैत शुरू, झगड़ा शुरू, प्रेम खत्म, मोह शुरू। है या नहीं? ये है मेरा, मेरे से जागेगा मोह, मोह से होगा झगड़ा। और जब तक प्रेम है कोई झगड़ा नहीं। ऐसी रह लो ना, क्या होगा? किसी को संतान नहीं होती तो हम कहते हैं कोई नहीं, एक गोद ले लो बच्चा, नहीं कहते अपनाओ ना, अपनाओ, तो उससे अपने का भाव डाल दो। पर करना प्रेम, मोह नहीं करना। नहीं तो गोद ले आओ बेटा भी, अगर इससे मोह हो गया तो वो भी तुम्हें तड़फाएगा। इसलिए आप समझ रहे घर में कैसे रहना है, कैसे रहना है। और बच्चों की तो तुम तारीफें करते हो और अपने वालों की बुराइयां करते हो। क्यों क्यों करते हो भाई? तुम उनके घर जाके रहे हो, तुम उनके घर जाके रहे हो, वो तुम्हारे आके पैर छू रहा, अपनी माँ बैठी है उसके तो छुए नहीं उसने पैर। तुम्हारे को चाहे पूछ रहे घर में माँ बैठी, उससे एक बार भी पूछा नींबू पानी आपके लिए भी ले आए? यही सही समझते तुम लोग, यही से नहीं समझते, यहां से समझो ना।
तुम्हारी सहेलियां आई हैं मिलने के लिए, उनको नमस्ते बड़े बहुत अच्छा। तुम उठ के जरा 2 मिनट के लिए वॉशरूम जाओ तो क्या कहें, समझाओ इनको, इतना सिर खाती है, क्या सुनती है सत्संग में, जैसे फिर कोई और बात लेके बैठ गए। बड़े चालाक, बड़े चालाक। आप सोच के देखो, इसलिए हमने बोला फंसना नहीं, फंसना नहीं। जो करें, घी डोले, घर को आग लगा दें, जो करें, तुम कुछ नहीं बोलना। तुम अपना प्रेम, जो पहले दिन फोटो देखी थी ना, जो पहले दिन प्रेम करते हो, अंत समय तक वही प्रेम देना। गुरु के पास भी तो आते हो, हमें अपने घर में जगह दे दो, हमें अपने दिल में जगह दे दो, हमें प्यार कर लो। जहां गुरु थोड़ा बहुत प्यार करने लगे, तुम मेरे का भाव रखते हो, तो फिर क्या करते हो? क्या फिर गुरु के साथ किस हिसाब से रहते हो, ये भी तो देखो। जहां तुम मेरे का भाव रख देते हो, और अगर अंत समय तक तुम मर्यादा निभाते हो, तो कभी तुम्हें गुरु के प्रति विक्षेपता नहीं आएगी। पहले दिन कैसे मिलने आते हो, जब तुम्हें कोई मिलवाने लाता है? आपका सत्संग सुनकर बहुत अच्छा लगता है, आपका सत्संग। हमें तो लगता था कभी जीवन में हमें ऐसे गुरु का दर्शन होगा, तो हम कहते हैं भैया ये तब तक ही है जब तक मैंने मुस्कुराहट नहीं दी। जहां हंसे तो समझो फंसे। तो दूर के ढोल सुहाने, इसलिए गुरु कहता था या मेरा नहीं बनाना किसी। जहां तुमने मेरा बना लिया ना, वहीं तुम समझना जो प्रेम पनपा है ना, वो खत्म हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, आप बताओ। तो गुरु पर हक तो रख रहे हो, पर पहले दिन जितना प्रेम, जैसे तुम श्रद्धा से आए थे, विश्वास से आए थे, गुरु ने अपनी प्लेट से तुमको खाने को क्या दे दिया, गुरु ने गले क्या लगा लिया, गुरु ने अपने पास बिठा क्या लिया, तुम तो समझे अब गुरु और मैं एक हो गए, एक हो गए। पहले दिन जितनी श्रद्धा रखो, पहले दिन जितना विश्वास रखो, पहले दिन जितना प्यार रखो, प्रेम रखो, फिर देखो चाहे तुम्हें गुरु के लिए कोई कुछ भी कहेगा, तो फिर तुम उसको कह दो, दुनिया कुछ भी कहे और कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे और कहती रहे, इस जीवन पे तेरा अधिकार रहे, हाँ प्यार रहे, सतगुरु हमें सतगुरु, सतगुरु हमें। एक पिक्चर में देखो तो लाडला में वो अपनी नस काट देती है, कैसे रिक्वेस्ट करके अपने बेटे को हाँ करो, हाँ कराओ अपने बेटे से, हाँ कराओ, और तब तक ऐसे बैठती है ऐसे प्यार से, और जब शादी हो जाती है तो कैसे चौड़ी होके बैठते हैं, उसको कहते तू निकल अब घर से। सोच के देखो कैसी माया है। जहां अंदर मेरे का भाव आ जाएगा, वहां आपस में एक साथ रह नहीं पाओगे। क्यों नहीं रह पाते आपस में? क्योंकि प्रेम की कमी हो गई। प्रेम कब है? जब तुम मेरे का भाव हो। यहाँ क्यों नहीं लड़ते आपस में? यहाँ तो सत्संग सुना, सब अपने अपने घर चले जाते, पर यहाँ भी 4 दिन इकट्ठे रह लो तो चूंडे फटो एक दूसरे के। नहीं, यहाँ रहो तो सही जरा 4 दिन, पर प्रेम से रहोगे, विश्वास से रहोगे, रजा में राजी रहोगे, तो कोई झगड़ा है ही नहीं। एक ने कही, एक ने मान। आज समझ आया कि घर में झगड़े क्यों हैं, मन क्यों चलते हैं, स्थिरता क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? बुद्धि से काम लेते हो ना, पर एक गुरु के वचन से काम। स्थिरता कब आएगी जीवन में? जो गुरु ने कहा हमने माना। गुरु ने कहा तेरी गलती है, बोलो हाँ जी। तुझे प्यार करना, बोलो हाँ जी। तेरा भाना मीठा, पर इसकी बात सुन, उसकी बात सुन, फलाने की बात सुन, तो ये तुम्हारी बुद्धि बनी गई। अब गुरु कुछ कह रहे हैं, बहन ने कुछ कहा, मौसी ने कुछ कहा, चाची ने कुछ कहा, भाभी ने कुछ कहा, इन सब की बातें दिमाग में लेके बैठोगे तो तुम्हारी बन जाएगी बुद्धि। तो गुरु की कहां सुनोगे? सुननी है केवल गुरु की। तो स्थिरता, गुरु ऐसा कहता है, गुरु ने ऐसा बताया, सारा दिन तुम्हारी जीभ नहीं थकनी चाहिए कि गुरु ने जो कहा है वो मान। क्योंकि गुरु का तो विचार है एक, और पब्लिक के विचार बहुत सारे, तो किसकी मानोगे? तो धीर घर बैसो हर जन प्यारा, सतगुरु तुमरे काज सवार। ठीक, तो सत्संग का मतलब क्या है? सत्य का संग करना। सत्य है प्रेम,
प्रेम में कमी नहीं है। तुम बहरूपिया बन के जाते हो, किसी को भी फंसा लाते हो अपने जाल में, फिर उसके साथ कैसा डील करते हो आप देखो। पहले जितना प्यार करते हो ये चेंज करते रहते हो। पहले दिन जितना प्यार करो, मेरे का भाव नहीं रखते, उतना ही प्रेम करो, उतना ही प्यार करो। इसलिए सारी दुनिया में अगर कोई निश्चल प्रेम है तो वो गुरु है। गुरु जितना तुमको पहले दिन प्रेम करता है, अंत समय तक उतना ही प्रेम करता है। वो और बात है, हम अंदर से कभी ये सोचने लगे अब ये नया आया तो इनको ज्यादा प्यार करते हैं, या तो अरे हर एक को प्रेम करता है। तुम्हें स्टैंड कर दिया ना। जो पहला पहला बच्चा घर में होता है वो घुटने चलना सीख जाता है, चलना सीख जाता है। वो इतना पेट में एक बच्चा होता है, फिर वो आता है बाहर, तो अभी वो चलना नहीं सीखा, बोलना नहीं सीखा, तो माँ सेरेलैक्स बना के किसको देगी? जब नया वाला है उसको देगी ना बना के। तेरे को तो खूब प्यार कर दिया, तेरे को चलना सिखा दिया, तो अपना सेरेलैक्स खुद बना भी सकता है। नहीं, पर इसको तो अभी मेरी जरूरत है ना। ऐसा नहीं है कि तुमको प्यार नहीं करता, तुम पर अब विश्वास करता है। उससे तो प्यार कर रहा है, पर तेरे से तो प्यार भी कर रहा है और तेरे पे विश्वास भी कर रहा है। बच्चों में अक्सर होता है ना, देखो मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, मेरे को कम करती है। पर माँ कभी ऐसा कर सकती है? नहीं करती। माँ के लिए तो चाहे 4 बच्चे हो, 5 हो, 2 हो, 1000 हो, तो सबको एक बराबर प्यार करते। तो गुरु कैसे पक्षपात कर सकता है? ये अंदर का जो बुद्धि है ना, ये तुमको कभी भी गुरु से जुड़ने नहीं देगी, वो तोड़ने का काम करेगी। तो योग लगाना है, योग भ्रष्ट नहीं होना, जुड़ना है, जुड़ने का काम करना है, टूटने का काम नहीं करना। बुद्धि तोड़ने का काम करती है और प्रेम जोड़ने का काम। ठीक? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो?